का वीडियो मैडम है नहीं, अब डर करके भागी है या जनून उनका ट्रेनिंग है मालूम नहीं, लेकिन हम तो कहेंगे जो डरी हुई प्रखंड विकास पदाधिकारी है, क्योंकि जिन्होंने इस पूरे पंचायत के अधिकार को बेच दिया, सारे व्यक्ति के अधिकार को बेच दिया एक आदमी और एक पैसा के कारण। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, सीओ साहब ने जो बोला है, जो भी आश्वासन दिया है वो एक्सेप्टेबल है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि कल हम भी पटना में जो चुनाव आयोग प्राधिकार है जो ये इसका चुनाव देखता है पैक्स का, उसके जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनसे मिले हैं और उनको हमने भी आवेदन दिया है। उन्होंने बोला है जो मामला तो बहुत जल्दी का है, लेकिन फिर भी आप दे दीजिए, हम इस पर देखते हैं जो हम क्या कर सकते हैं। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी जो रजिस्ट्रार हैं, हम उनसे भी मिले हैं जो अलग अलग जगह बैठते हैं, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है। तो भरोसा बन रहा है। अभी जो सीओ साहब ने आश्वासन दिया है उस पर भी हम भरोसा करते हैं, क्योंकि वो सारे बोलते सीओ साहब आप तो मीडिया में आप कंफर्म कर दिए है कि चुनाव रद्द कर दिए, बोले चुनाव दोबारा होगा, कराएंगे, इसीलिए भरोसा बन रहा है। और बाकी लड़ाई जब जिसके पेट में दर्द होगा उसको इलाज कराना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम जनता से यही कहेंगे कि आप अगर ज़मीन पर अड़े रहिए, लड़ते रहिए, आपके समस्या का समाधान इसी से होगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम कुमार मदन है, पूर्व सैनिक है और प्रत्याशी भी है। नहीं, प्रत्याशी ने हम झपहा पंचायत के सदस्य हैं, प्रत्याशी तो पूर्व में जिला परिषद प्रत्याशी। चुनाव पुनः होगा, सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलेगा। मतलब उनकी बात से आप लोग संतुष्ट हैं ना? हाँ, संतुष्ट। आने वाले समय में अब कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है अभी तक का? कोई दिक्कत नहीं, कोई हल्ला हंगामा का जरूरी नहीं है। सीओ साहब जो बोले सत्य। पूरा ग्रामीण आए थे क्या? पूरा ग्रामीण। क्या परिचय हुआ? लगभग हम दूर आए हुए कुछ समय आए हैं तो सीओ साहब तो बोले हैं कि फिर से चुनाव होगा, ये कैंसिल करके दूसरा बार फिर चुनाव होगा। हम लोग तो यही चुनाव मांगने आए कि दोबारा चुनाव होए। हम लोग का कोई जानकारी नहीं था, कोई पते नहीं, हम लोग का किसी का पता नहीं है, ग्रामीण से पूछ लीजिए। मध्य चुनाव हुआ, जो भी ढंग से हो, मगर हम लोग का सूचना तक के भी नहीं मिला। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सीओ साहब आदेश दे दिए है तो कराएंगे फिर से दोबारा, जैसे अगर दोबारा चुनाव होगा तो आप मंजूर है? हाँ, मंजूर है। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या परिचय आपका? हम उपेंद्र ठाकुर सरपंच पति बोल रहे हैं झपहा 05 से। फिर से कहें कि चुनाव होगा। हाँ, चुनाव होगा, सही अच्छा होगा, अच्छा होगा, उसको हम लोग मानेंगे। इससे पहले जो चुनाव हुआ था आपको जानकारी नहीं मिला था? कोई जानकारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं, समाज में कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। ये कब आपको भयानक लगा है? ये 2 दिन पहले पता चला। अच्छा, तब समाज लोग आए हैं, विरोध किए, तो सीओ साहब आश्वासन दिए हैं कि चुनाव। मतलब उन लोग के कितना आदमी थे उन लोग से? यहाँ जो लोग आए हैं से यहाँ 500 से ऊपर लोग आए हैं। अच्छा, कि सीओ साहब तो बोले कि फिर से चुनाव होगा, मंजूर है? हाँ, फिर से चुनाव आश्वासन दिए हैं तो मंजूर है हम लोग। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये भी बात बोले हैं? हाँ, बोले हैं कि सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, इसमें आप राजी भी हैं? हाँ, ठीक, क्या परिचय है आपका? हाँ, ये मामला एक संज्ञान में आया है कि शनिवार झपहा 5 पंचायत में पैक्स का चुनाव बताया जा रहा है कि बिना किसी सूचना के और बिना किसी मतदान के किसी को निर्विरोध विजयी घोषित करने से संबंधित शिकायत संज्ञान में आया है। तो देखिए, इसके लिए जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं और जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया आज चुनाव के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय पटना में है। तो इसके लिए जब पता चला कि लोग जो हैं वो व्यथित हैं, उनकी शिकायतें हैं, तो मैं यहाँ स्वयं आया और मैंने कुछ तथ्यों को पहले पता किया कि क्या वास्तविकता है। तो पता चला है कि ऐसा जो इनका आरोप है बीसीओ पर, तो बीसीओ ने अगर ऐसा किया होगा तो इसकी जांच की जाएगी। और दूसरी बात, इनका मांग है कि जिसको निर्विरोध विजयी घोषित किया गया है उसको कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी ना दिया जाए एवं चुनाव फिर से कराया जाए। क्या तो इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया ने स्वयं स्टे के लिए जो सक्षम प्राधिकार है उन्होंने सूचित कर दिया है। तो उस हिसाब से इस पर स्टे लग जाएगा, स्टे लगेगा, फिर से चुनाव होगा और फिर से जो प्रक्रिया है लोकतंत्र में उसके तहत जो भी विजयी घोषित होंगे उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। तो अभी जो इनकी शिकायत है या इनको जो आशंका है
तो उसके लिए बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मामला संज्ञान में आ गया है और इसके समाधान के लिए पहल भी शुरू हो गया है और इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। चुनाव होगा, चुनाव होगा। जहाँ 505 में फिर से चुनाव हाँ, होने की स्टे के लिए सक्षम प्राधिकार को प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने लिख भी दिया है। जहाँ 5 के पंचायत के प्रतिनिधि और वहाँ के जनता लोग आपसे मिले हैं? हाँ, अभी मिले हैं क्योंकि वीडियो जो है वो 2 दिवसीय प्रशिक्षण पर है, तो इसलिए अंचलाधिकारी होने के नाते जो यहाँ प्रखंड में मैंने देखा कि ये लोग आए हुए हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए मैं आया और सुना और इनको आश्वासन भी मैंने दिया है कि मुझे जानकारी मिली है, वीडियो मैडम ने स्वयं सक्षम प्राधिकारी के यहाँ स्टे के लिए ये कर दिया है। और रही बात, ये लोग बोल रहे थे कि कल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैंने बोला आप निश्चिंत रहिए, कल तो वीडियो मैडम स्वयं सर्टिफिकेट देगा कौन, और मैं इसके लिए ये लेता हूँ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये लोग आश्वस्त रहे। और उसके लिए जो विहित प्रक्रिया है लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक तरीके से उसके तहत ही सब प्रक्रिया होकर ही जो विजयी घोषित होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये जो भी इनके मन में कोई भय है, आशंका है, तो मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जो है वो नहीं होगी और लोकतांत्रिक मूल्यों का पूर्णतः पालन होगा। क्या आपको नहीं लगता है सर, ये लोकतंत्र की हत्या किया गया है? जिस तरीके से एक वोटर को भी नहीं मालूम चला चुनाव के लेके, या जिस तरीके से प्रतिनिधि हो, काफ़ी आक्रोश देखने को मिला 3-4 रोज़ों से उस पंचायत में। इसकी पृष्ठभूमि को मैं अवगत नहीं हूँ, चूँकि ये मेरे विभाग का मामला नहीं है। मैं अंचलाधिकारी हूँ, प्रखंड के स्तर से DCO जो है ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, और उसके बाद ऊपर में वीडियो मैडम ये है, तो पूरी इसकी पृष्ठभूमि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर आश्वस्त आपको